बेनज़ीर किफ़ालत में रजिस्टर होने के लिए अपने और अपने खानदान के अफराद के शनाख्ती कार्ड या बे फॉर्म के हमरा नज़दीकी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के दफ्तर या रजिस्ट्रेशन सेंटर तशरीफ लाएं। साल हुआ है मेरा शोहर फौत हो गया है, वो सिक्योरिटी गार्ड था। ये तीसरी दफ़ा मैं बेनज़ीर के पैसे लेने आ रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मुजाहिद और आप देख रहे हैं EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल और मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। साथ साथ आपको सुनाता चलूँ कि आज की ये वीडियो बड़ी अहम तरीन और खुशखबरी की वीडियो है। इस वीडियो के जरिए आप एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत का बायोमेट्रिक फॉर्म जो 2023 में फिल होने जा रहा है उसको फिल करते हुए ऑनलाइन अपना सर्वे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद अहल हो जाएंगे। और ख़ास तौर पर ये लोग मेरी वीडियो ज़रूर सुने। 2008 में जिन लोगों को बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में शामिल किया गया और फिर कुछ लोगों को 2010 और 11 में शामिल किया गया, इसी तरह कुछ लोगों को मोबाइल भी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से दिए गए और ये लोग आप शामिल नहीं हैं जिनके मैं नाम लेता जा रहा हूँ। एमरजेंसी कैश 12,000 लेने वाले, जांच पड़ताल, नाअहल अफराद, बुलाक अकाउंट, बेवा खतून, फौत हो जाने वाले खानदान के फर्द, डीजल स्कीम का 2,000 लेने वाले खानदान, राशन स्कीम में शामिल रहने वाले खानदान, 50,000 और 25,000 लेने वाले खानदान, 2 लाख, 4 लाख, 5 लाख की इमदाद लेने वाले खानदान जो इस वक्त एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत का हिस्सा नहीं है। आप लोग वीडियो बड़ा गौर से सुनिएगा। इसमें मैंने बहुत ज़्यादा एदाद शुमार तहकीकात के बाद आज ये वीडियो बना रहा हूं। आपको बैकग्राउंड में एक आवाज़ आ रही होगी, मेरे पास कुछ पेजेस हैं जिनके ऊपर मैंने बड़ी मालूमात आपके लिए लिखी है और आपसे शेयर करनी है जो कि आपको काम आने वाली है। क्योंकि बायोमेट्रिक का डायनामिक रजिस्ट्री का आगाज़ अपने अरूज पर है, उसकी तैयारियां अपने अरूज पर हैं और बहुत जल्द जो है फंक्शनल यानी ऑपरेट हो जाएगा। फिर आपके पास टाइम नहीं बचेगा। पिछले 2-3 माह से मैं बार बार आपको कहता आ रहा हूं। कुछ तफसीलात आपसे शेयर करनी है जो कि आज की वीडियो में बहुत अहम तरीन है और मेरी कोशिश होती है कि 3-4 साल से मेरी कोशिश है वो आप तक सही पहुंचे और आप एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। उससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और एंड पे आपको एक तरीका बताऊंगा जिसके जरिए आप अपना रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हतमी तौर पर 100% इस प्रोग्राम से आप 7,000 रुपये या 14,000 रुपये जो भी किस्त होगी वो ले सकेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ पॉइंट्स मैंने डिस्कस करने हैं, वो 1 बाय 1 मैं आपको बता देता हूं। 8 लाख बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से जो निकाले जाने वाले अफराद हैं उसके हवाले से मैं बात करना चाहूँगा और ख़ास तौर पर पहले मैं इस प्रोग्राम की तरफ आता हूँ कि जो बेनज़ीर कफ़ालत और एहसास कफ़ालत इसमें कौन लोग सही मुस्तहिक होते हैं। सिर्फ इंतहाई गरीब ख़वातीन जिनके पास आमदनी का कोई ज़रिया नहीं होता इस प्रोग्राम के लिए वो मुस्तहिक करार पाती हैं। सरकारी मुलाजिमीन और उनकी शरीक हयात, टैक्स देनगान, गाड़ियों के मालकान, मुतअद्दिद मरतबा बरून मुल्क सफ़र करने वाले हजरात कफ़ालत प्रोग्राम और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम के लिए अहल नहीं होते। इन पैरामीटर को डाटा एनालिटिक्स के जरिए चेक करने के बाद उनको खारिज कर दिया जाता है। लेकिन अब की बार हुकूमत ने यह शर्त ख़त्म कर दी है। इसमें सिर्फ और सिर्फ ये शर्त बाकी है, सरकारी मुलाजिमीन और उनकी शरीक हयात अब भी एहसास कफ़ालत और बेनज़ीर कफ़ालत प्रोग्राम से शामिल नहीं हो सकते। आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहले जो है 2008 में बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया जिसके जरिए मुल्क भर से 10,000 बेनिफिशरीज को इंतखाब करते हुए उन तक इमदाद पहुंचाने का सिलसिला शुरू हुआ। 2010 और 11 में हुकूमत ने दोबारा जरूरत महसूस करते हुए इनकी तादाद बढ़ाकर 56,000 तक कर दी। उसके बाद 2014-15 तक यही सूरत हाल 56,000 लोग जो बेनिफिशरीज थे इनकी तादाद मुख्तलिफ टाइम पर हुकूमत ने उस वक्त बढ़ाई थी। लेकिन बाद 2017 में हुकूमत ने एक NSER का सर्वे का आगाज़ करते हुए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम में मजीद लोगों को लाखों की तादाद में शामिल किया था। उस वक्त की हुकूमत ने 2017 में NSER का सर्वे शुरू करवाते हुए जो बाद 2021 दिसंबर में मेरे ख्याल के मुताबिक मुल्क गिर सर्वे था और मुकम्मल हुआ और आपके पास उनके टोकन और इसके साथ रसीदें आपके पास मौजूद होंगी। लिहाजा आप कहेंगे कि बायोमेट्रिक फॉर्म के मुतालिक ये वीडियो है और उसको मैं आखिर पर ये चीज़ें बताकर जो चीज़ें आपको समझ आ जाएंगी इंशाल्लाह आप ज़रूर उसके मुतालिक भी आपको बताता हूँ ताकि ये बड़ी अहम चीज़ें इनका पहले आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि 8 लाख बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को 2017 में उस वक्त की हुकूमत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी उन्होंने निकाल बाहर करके मुख्तलिफ वजूहात बनाते हुए जिसमें बरून मुल्क सफ़र करने वाले, टैक्स देने वाले, सरकारी मुलाजिमीन और इसमें कुछ अदाद शुमार ये भी कहते हैं कि उनमें से कुछ लोग हक़ैक़ पर थे। उस वक्त की हुकूमत का ये गलत फैसला भी करार देते हैं। लेकिन उस हुकूमत का दुरुस्त फैसला कुछ इस तरफ आया कि एहसास कफ़ालत प्रोग्राम का नाम देते हुए एक प्रोग्राम शुरू किया गया और उसमें 70 लाख खानदान
जो है एहसास प्रोग्राम में शामिल किए गए। एहसास कफालत प्रोग्राम का असल मकसद जो था फलाही रियासत की जानिब एक और अहम कदम था, जिसके तहत मुल्क भर के 7 मिलियन यानी 70 लाख मुस्तहक गरीब खवातीन को 2000 रुपये माहाना वजीफा दिया जाना था और हर मुस्तहक खातून को एक सेविंग बैंक अकाउंट भी मुहैया करना था उस वक्त की हुकूमत से। लेकिन हालात 2020 में कुछ तब्दील हुए और कोरोना वायरस की वजह से हुकूमत ने एक बड़ा मुश्किल फैसला किया, जिसके तहत गरीब लोगों की इमदाद और सपोर्ट के लिए 1 करोड़ 20 लाख जो है खानदानों को इमरजेंसी कैश के तौर पर 12,000 दिए, जिसमें 70 लाख लोग एहसास कफालत के भी शामिल थे और लोगों को एहसास कफालत कार्ड डाक के जरिए 2020 और 21 में हुकूमत उस वक्त की हुकूमत ने भेजे थे। लेकिन 2021 में भी दूसरी मरतबा भी इमरजेंसी कैश को चलाया गया था और 2017 से 2021 तक NSCR का सर्वे भी मुकम्मल हो गया। इसकी मजीद तफसील में नहीं जाते। लेकिन आपकी बार जो हुकूमत ने जो फैसला किया था, जो मौजूदा हुकूमत थी, इसने आते ही लोगों को 8171 के जरिए अपील का मौका दिया। जो लोग जांच पड़ताल नाअहल अफराद ब्लॉक अकाउंट्स कैटेगरी में गए थे या कोई और वजह से इस प्रोग्राम में शामिल नहीं हो पा रहे थे, उनके लिए हुकूमत ने तकरीबन सन 2020 के कुछ आदाद-ओ-शुमार यूं भी कहते हैं कि 2020 की आखिर तक 7 मिलियन मुस्तहकीन की इमदाद में लेने वालों में से अंदराजशुदा जो थे मुस्तहकीन 4 मिलियन थे, यानी कि 4 लाख, और नाए अंदराज जो थे वो 3 मिलियन के लगभग उस वक्त हुए थे। लेकिन अब जो मौजूदा सूरत हाल है, जो नई हुकूमत आई थी 2 अप्रैल 2022 में, इन्होंने 8171 की सर्विस खोली, जिसके जरिए तकरीबन 5 से 6 लाख लोगों को मजीद मौका मिला। लेकिन अब यह तादाद 85 लाख तक पहुंच चुकी है। लेकिन साथ साथ आपको यह भी बताते चलें कि बायोमेट्रिक सर्वे जो है अब 2023 में इसका आगाज होना है। बच्चों के तलीमी वज़ाइफ भी उसी बायोमेट्रिक के जरिए होने हैं और ये कुछ ब्लॉक अकाउंट वाले अफराद का अभी तक उसमें शामिल नहीं हो पा रहा है। जांच पड़ताल नाअहल अफराद जिन लोगों के मैंने आपके साथ नाम शेयर किए हैं, उनके लिए अब मैं आ रहा हूँ बायोमेट्रिक सर्वे की तरफ, ताकि उनको इस नए फॉर्म के मुतल्लिक बताया जाए। जैसा कि हुकूमत डायनामिक सर्वे के मुतल्लिक आपको पहले ही अपडेट से आगाह कर चुके हैं मुख्तलिफ वीडियोज़ में। डायनामिक एक ऐसा सर्वे है जो कि आपके अंगूठा के जरिए होगा। जैसे काफ़ी सारे लोग जो है अंगूठा लगवाने जाते हैं और उन्हें अंगूठा लग जाए तो पैसे मिल जाते हैं, अगर अंगूठा ना लगे तो उनको पैसे नहीं मिलते। लेकिन ये सर्वे भी बायोमेट्रिक के जरिए होना है और आपको अपने घराना के शनाख्ती कार्ड और बच्चों के बेफाम समेत घराना की सरबराह जो खातून है उसको उस दफ्तर पहुंचना है। लेकिन बहुत जल्द इसका आगाज होना है। लेकिन अभी जो लोग दफ्तर जा रहे हैं उन्हें यही बताया जा रहा है कि आपका पहले से सर्वे मौजूद है, लेकिन आपकी डायनामिक 2023 ऑनलाइन सर्वे फॉर्म का आगाज होगा, जिसके बायोमेट्रिक के जरिए आपको हुकूमत आपका सर्वे करेगी, जिसके तहत आप बहुत जल्द शामिल होंगे। लेकिन जिसमें इमरजेंसी कैश 12,000 जिनको एक दफ़ा मिला है या 2 दफ़ा मिला है, जांच पड़ताल में अब तक शामिल नहीं हो सके, नायल हो गए हैं, ब्लॉक वालों को अभी तक दोबारा अपील के जरिए भी शामिल होने का मौका नहीं मिला, बेवा खातून है उनको अभी तक हुकूमत एहल तो कर चुकी है। लेकिन यही कहा जाता है कि आपके घराना में कुछ शादीशुदा खातून मौजूद नहीं है। कुछ ऐसे अफराद जिनको फौतगी की वजह से मसाइल बने थे, उनके लवाहिकीन जो है वो पैसे लेने में नाकाम रहे। डीजल स्कीम के जरिए 2000 मिला और बड़े प्रोग्राम में शामिल ना हो सके, राशन प्रोग्राम से इमदाद मिली और बड़े प्रोग्राम में शामिल ना हो सके, 50,000 एक दफ़ा मिला, 25,000 एक दफ़ा मिला, 2 लाख भी एक दफ़ा मिला है। ये सबको नहीं मिलता, किसी किसी को मिलता है। लेकिन इसी तरह 4 लाख 5 लाख मुख्तलिफ प्रोग्राम की वजह से उनको मिला है एक दफ़ा के लिए। जो मैंने अभी 50,000, 25,000, 2 लाख, 4 लाख और 5 लाख, ये एक दफ़ा के लिए सपोर्टेड प्रोग्राम होते हैं फंड्स के, क्योंकि उनका गुर्बत का स्कोर लोगों का करीब करीब होता है, इसलिए उस वक्त की हुकूमत उन्हें सपोर्ट कर देती है। इन तमाम अफराद से मेरी गुजारिश है, जो मेरा मेन मुद्दा है कि आप अपने घराना के कंप्यूटराइज शनाख्ती कार्ड का रिकॉर्ड चेक कर लें। मुख्तलिफ तरीकाकार हैं जिसके जरिए आप अपना बेफाम, और इसका अहम तरीन जो तरीका है कि कोई भी घराना का जो सरबराह है वो नादरा चला जाए, वहाँ से अपना फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल करे। अगर उसमें कुछ उसको कमी नज़र आती है तो बहुत जल्द उसको पूरा करें। ये बहुत बड़ी टेक्निक्स है जो कि मैंने आपको बताई है। ये इस तरह की टेक्निक्स किसी को नहीं पता, और ना ही कोई ऐसा यूट्यूबर कोई और आपको जो एहसास कफालत और बेनज़ीर कफालत की रोज़ाना की बुनियाद पर आप 3-3, 4-4 वीडियोज़ उनकी देखते हैं, सुनते हैं। ऐसी वीडियो जो अदाद-ओ-शुमार, जो हकीकत में जो चीज़ें हैं आपको कोई नहीं बताएगा। इसका वाहिद अल EDU ट्रेनिंग यूट्यूब चैनल है, इसको सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। आपका कोई सवाल है तो हमारे तक ज़रूर पहुँचाइए। इसके साथ साथ आपको ये बता रहा हूँ कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट होता है और इसका ख़ानदान का रिकॉर्ड होता है। नादरा से जाकर ख़ानदान का सरबराह उसको हासिल कर सकता है, वहाँ चेक करें। अगर कोई आपकी कमी बेची है रिकॉर्ड में तो उसको पूरा करें, और उसके बाद ही अपने तमाम तर बेफाम के साथ जिनके बच्चे हैं ख़ासतौर पर उनको बहुत ज़्यादा एक उनका स्कोर बनता है गुर्बत के लिहाज से, और उन्हें हुकूमत शामिल करती है।
लेकिन बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के हवाले से अगर मैं बात करूं तो जो प्राइमरी स्कूल में बच्चियां पढ़ती हैं उनके 2000 समाई है और बच्चे का 1500 रुपये है, और जो एलिमेंट्री 6वीं से लेकर 8वीं तक है, एलिमेंट्री स्कूल मिडिल स्कूल में पढ़ने वाली बच्चियों का 3000 वजीफा है और बच्चे का 2500 है। उससे बड़ी क्लासेस से 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं तक बच्चियों का 4000 और बच्चे का 3500 है। और याद रखें कि बच्चे की 70% हाजिरी होनी चाहिए और बच्चों का अंदराज भी अब पहले मोबाइल के जरिए ऐप पर हो जाता था, अभी तक मोबाइल की ऐप बंद जा रही है। इस हवाले से भी काफ़ी सारे आपके क्वेश्चन और क्यूरीज हमारे तक पहुंचती हैं, लेकिन याद रहे कि बायोमेट्रिक आगाज़ होते ही बच्चों के तलीमी वज़ाइफ के हवाले से रजिस्ट्रेशन का अंदराज जो है वो भी वहाँ बायोमेट्रिक डायनामिक्स 2023 सर्वे फॉर्म के जरिए होगा। इस तरह की मजीद अपडेट से बाखबर रहने के लिए इसी यूट्यूब चैनल को सुनते रहिए। हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।